दोस्तों जीएसटी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो एक्सटेंड हो रही हैं इस नोटिफिकेशन नंबर 24 के द्वारा। जी हाँ, रिवोकेशन की डेट एक्सटेंड हो रही है। इसके अलावा कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन सी रिटर्न्स हैं जिनकी डेट एक्सटेंड हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें कहा गया है कि फॉर द फिगर लेटर वर्ड्स 30 मई को हमने कर दिया है 29 जून, 31 मई को कर दिया है 30 जून। उसके बाद इन द प्रोवाइशो टू क्लोज वन फिगर लेटर वर्ड्स 31 मई को कर दिया है 30 जून एंड 15 जून जहाँ लिखा है उसको कर दिया है 15 जुलाई। तो ये कुछ एक्सटेंशन इन्होंने करी है अपनी पुरानी नोटिफिकेशन के अंदर, नोटिफिकेशन नंबर 14 के अंदर। अब हम एक सर्कुलर की मदद से कुछ इम्पॉर्टेंट जो एक्सटेंशंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले ये नोटिफिकेशन नंबर 14 मैंने ओपन कर ली है, इसके बाद उस सर्कुलर की मदद से हम ये एक्सटेंशन समझेंगे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसमें चेंजेस किए गए हैं, इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं कि कोई भी कंप्लायंस अगर आपका 15 अप्रैल से 29 जून तक फॉल कर रहा है तो उसकी जो डेट है वो इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 30 जून। ठीक है, और जो 15 जुलाई कर दी है, नीचे आपको जो दिखाया गया है कि प्रोवाइडेड एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय एनी अथॉरिटी, अगर किसी अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्शन लिया जाना है बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड नोटिफाइड अंडर रूल 9 ऑफ CGST रूल, अगर वो टाइम लिमिट फॉल कर रही है 1 मई से 31 मई तक, तो वहाँ पे एक्सटेंशन कर दी गई है 15 जुलाई 2021 की। तो अथॉरिटीज़ के लिए 15 जुलाई 2021 तक यहाँ पे जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया है। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है तो वेट कर लीजिए। अब आपके लिए जो एक्सटेंशन है वो है फाइलिंग ऑफ एनी अपील। आपको कोई अपील फाइल करनी है, कोई रिप्लाई करनी है किसी नोटिस की, कोई एप्लीकेशन लगानी है। अब ये एप्लीकेशन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम समझेंगे क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा आपका। फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट आपको फर्निश करनी है, डॉक्यूमेंट है, रिटर्न। अब इस रिटर्न को भी हम समझेंगे स्टेटमेंट है या कोई रिकॉर्ड है। तो पहले हमने बात करी है ये जो रिटर्न को ले लेते हैं। रिटर्न में कह रहा है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 39 में एप्लीकेबल नहीं होगा, आपकी GSTR 3B पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे इन्होंने बताया है कि ये एक्सटेंशन जो हैं कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी, सेक्शन 25, 27, 37 यानी कि आपकी GSTR 1 पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सेक्शन 39 आपकी 3B पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4, 5 पर ये एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 पर ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही एप्लीकेशन की अभी हमने बात करी, कोई क्या एप्लीकेशन आपने लगानी है तो सेम, अगर आपको रिवोकेशन एप्लीकेशन लगानी है तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर आपका GST कैंसिल है और आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाने की जो टाइम लिमिट है वो फॉल कर रही है 15 अप्रैल से लेकर के, जहाँ पे 30 मई है अब वहाँ पे कर लेंगे आप 29 जून तक पेंडिंग है तो 30 जून तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चलिए अब अपने सर्कुलर पर चलते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर जो है वो पहले इशू किया गया था, इसी तरह की सेम एक नोटिफिकेशन आई थी 35/2020। ठीक है, तो 35/2020 जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी लास्ट ईयर, उसको लेकर के इस सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि ये जो कंप्लायंस है, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो रिटर्न है, ये कहाँ पे हमारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो उसमें भी यही कहा था वेयर द टाइम लिमिट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड एज पर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 39। तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 पर हमारी ये नोटिफिकेशन नंबर 14 जो अभी मैंने दिखाई थी एप्लीकेबल है। एंड सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट जो है फॉल ड्यूरिंग द पीरियड, अगर आपका फॉल कर रहा है, पहले फॉल कर रहा था 20 मार्च से 29 जून, अब हमारा फॉल कर रहा है ये जो हमारी ये अभी नोटिफिकेशन आई है, इसमें कहा है कि कोई भी कंप्लायंस अगर आपका 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में पड़ रहा है तो द सेम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल, उसको 30 जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आपकी ड्यू डेट जो है GSTR 7 की वो भी
इसी टाइम पीरियड में है तो वो भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। अलोंग विद द डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फॉर द सैड पीरियड ऑल्सो एक्सटेंडेड। कोई इंटरेस्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो वो चीज़ जो है रेफरेंस इन्होंने लास्ट ईयर नोटिफिकेशन से लिया था, सेम वो रेफरेंस आप भी यहाँ नोटिफिकेशन में ले सकते हैं। इसी के अलावा जो एप्लीकेशन की बात की गई है, एज पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक एप्लीकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट इफ इन अ पर्टिकुलर केस डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ रिफंड एक्सपायर ऑन 31 मार्च 2020 कैन सच पर्सन मेक एप्लीकेशन फॉर रिफंड बिफोर 29 जुलाई। तो सेम रिफंड एप्लीकेशन के लिए भी ये जो इशू है ये चल रहा है कि रिफंड एप्लीकेशन भी इसमें फॉल होगी या नहीं, GSTR 7 का, जैसे कि अभी हमने देखा। तो एज पर नोटिफिकेशन जो लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि टाइमलाइन जो है किसी भी कंप्लायंस की अगर वो फॉल करती है 20 मार्च से 29 जून तो उसे 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली जो ड्यू डेट है फाइलिंग की रिफंड एप्लीकेशन, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड अगर आपकी इस पीरियड में फॉल कर रही है तो वो भी 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो सेम यही चीज़ है, सेम आप रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन फाइलिंग की डेट है वो फॉल कर रही है 15 अप्रैल से 29 जून तो वो एक्सटेंड हो जाएगी 30 जून 2021 तक। तो वहाँ पे भी ये रिलीफ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपका रिवोकेशन के लिए भी वो रिलीफ एप्लीकेबल हो रहा है, रिफंड के लिए भी, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं जिन पर वो नोटिफिकेशन अप्लाई होती है उस सभी कंप्लायंसेस के लिए वो रिलीफ आप ले सकते हैं। जैसे कि GSTR 7 के लिए भी मैंने दिखा दिया, जो रिटर्न का हमारा केस था। लास्ट ईयर ये सर्कुलर इशू किया गया था जिसमें ये चीज़ें क्लियर की गई थी। इस बार कोई भी सर्कुलर इस तरह का इशू नहीं किया गया है, लेकिन उस सर्कुलर की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जिनकी डेट एक्सटेंड हो सकती है।